हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाजिर है आपकी लवी उन्नी गॉज इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रामा एक्सप्लेनेशन 5 के साथ, जिसके स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ह्योंग पूछती है कौन है ली सेंग की गर्लफ्रेंड। तभी अजीज़ इशारा कर देता है नारी की तरफ, जो कि पिलर के पीछे खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। तब ह्योंग बोलती है नहीं, मैं नहीं मानती, क्योंकि नारी उन्नी ने तो मुझे बोला था कि उन्हें ली सेंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी नारी और ली सेंग एक दूसरे को तरफ देखते हैं और अजीज़ बोलता है कि मान भी जाओ, अब एक्सेप्ट कर भी लो अपना रिलेशनशिप। तब नारी बोलती है हाँ ह्योंग, ये सच है, मैं और ली सेंग रिलेशनशिप में है, बट अभी ये हमने पब्लिक नहीं किया था बस। तब नारी ली सेंग के साथ लवी डवी बातें करने लग जाती है और बोलती है आई एम सॉरी ओप्पा, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन हमारा रिलेशनशिप सामने आ ही गया सबके, कोई बात नहीं, अब हम एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। बट ह्योंग बोलती है कि इस रिंग पर तो इनिशियल HY लिखे हुए हैं, नारी का तो NR होना चाहिए था। जिस पर अजीज़ बोल देता है कि नारी का पिट नेम है HY से। तो ह्योंग मान जाती है और वो उसको रिंग निकाल कर दे देती है, जिसको नारी जब पहनती है वो उसको बिल्कुल फिट आती है और वो बोलती है देखो देखो, ये मेरे ही लिए ही बनी है, देखो कितनी फिट आई है। ली सेंग को वो थैंक्स बोलती है रिंग के लिए और वो उसको पिंच कर रही होती है पीछे से कि थैंक्स ओपा, आपने मुझे इतनी अच्छी रिंग दी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मातन जा रहा होता है ऑफिस में लिफ्ट में चेयरमैन के साथ। चेयरमैन से वो बातें करता है। तब चेयरमैन को पता चलता है कि मातन रियल आइडेंटिटी क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे लिफ्ट ओपन होती है, जनरल मैनेजर देखता है कि मातन तो चेयरमैन के शोल्डर पे हाथ रखकर सेल्फी ले रहा है, जिसको देखकर वो इतना हैरान हो जाता है और उसका फ़ोन गिरकर टूट जाता है। फिर ऑफिस में जाकर वो उसको बहुत सुनाता है कि तुमको बिल्कुल मैनर्स नहीं है, तुम्हारे सामने चेयरमैन थे तो तुमने सेल्फी ले ली, वो भी उनके शोल्डर पर हाथ रख कर, और देखो तुम्हारी वजह से मेरे इस फ़ोन की क्या हालत हुई है। फिर वो उसको बहुत सुनाकर वापस उसकी सीट पर भेजता है, जाओ आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मिस सियोंग पावर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्रोडक्ट लेकर आती है। वो उसको रिव्यू करना चाहते होते हैं बट उसके नॉलेज नहीं होती है। तब मातन उसके प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेलिंग उनको बताने लगता है। फिर वो सब लोग बोलते हैं वाह तुम्हें तो बहुत नॉलेज है, बट उसकी आवाज़ सुनकर वो मशीन मातन की आवाज़ पहचान लेती है और बोलती है वेलकम चेयरमैन, गुड मॉर्निंग। तभी मातन आवाज़ बदल कर बोलता है और वो मशीन वहाँ पर बंद हो जाती है। सब लोग बोलते हैं ये मशीन तो एकदम बेकार है, मातन को चेयरमैन बोल रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ली सेंग और नारी की कोइंसिडेंटली ड्रेस सेम होती है ऑफिस में, जो देखकर ली सेंग हैरान हो जाता है और बोलता है अरे कल वो सब एक मजाक था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम तो कपल ड्रेसिंग करने लगी हो। नारी बोलती है तुम तो बच्चे ही रहोगे, ऐसी बचकाना बातें कर रहे हो जो कि, और वो उसको इग्नोर करके चल पड़ती है और उसको सुनाने लग जाती है अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे पास ऐसी सेम शर्ट है तो मैं तो कभी खरीदती भी नहीं, मैं तो देखती भी नहीं और इसको जलाकर फेंक देती। वो उसको सुनाते सुनाते ऑफिस में जाती है। वहाँ पर बैग निकालते ही बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ये शर्ट निकाल कर कब की फेंक देती। ये आइडिया ली सेंग को अच्छा लगता है और वो जनरल मैनेजर के सामने विदाउट शर्ट चला जाता है। जनरल मैनेजर बोलता है ये कौन सा फैशन है, वो बोलता है ये न्यू फैशन है, मैं किसी के जैसे सेम शर्ट्स नहीं पहन सकता, मैं यूनिक हूँ। तब जनरल मैनेजर होता है हाँ एकदम कार्टून लग रहे हो तुम। फिर मातन और कामी को स्टेयर्स पे दिखाया जाता है। मातन बोल रहा होता है आज तो मैं बाल बाल बचा, मशीन ने भी मुझे पकड़ लिया था और चेयरमैन के साथ मुझे सेल्फी लेते हुए देख लिया था जनरल मैनेजर ने। तब कांगमी ने बोला तुम कॉमन मैन की तरह बिहेव ही नहीं करते हो, कॉमन मैन हमेशा सर झुका कर रहते हैं अपने सुपीरियर्स के सामने। वहीं ली सेंग उसको कुछ और बताता है। वो बोलता है हम कॉमन मैन हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबके सामने सर झुका कर रहे, हम अच्छे से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, तो सर उठा के रहो। फिर वो बोलते हैं ठीक है मैं अब से ऐसे ही करूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में एग्जीक्यूटिव मैनेजर को मिस योंग वो वॉइस मशीन ला कर देती है टेस्टिंग के लिए। एग्जीक्यूटिव मैनेजर बोलता है ठीक है मैं टेस्ट करता हूँ। फिर वो जब उस मशीन का स्विच ऑन करते हैं वो बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स करती है। इस मशीन का इनबिल्ट फीचर था कि वो सामने वाले इंसान को कॉम्प्लीमेंट ही करेगी और मोटिवेट ही करेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जनरल मैनेजर जब मातन के पास आता है तो कांगमी का इशारा देकर वो झुक जाता है, बट ली सेंग बोलता है सीधे हो जाओ, कांगमी बोलती है झुक जाओ। ये बहुत ही फ़नी सीन था। फिर जनरल मैनेजर बोलता है कि तुम ये एक्सरसाइज ही करते रहोगे या कुछ काम भी करोगे, और बोल उसको डांट कर सीधा करता है। फिर वो सबके पास जा जाकर उनसे एडवाइसेस लेता है कि मुझे ऑफिस में कैसे बिहेव करना चाहिए। सब अपने अपने उसको टिप्स देने लगते हैं कि तुमको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। जिसके बाद बारी आती है हमारी नारी की। नारी उसको
बोलती है कि देखो तुम्हें नॉर्मल बिहेव करना चाहिए, ना ही ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए, ना ही नर्वस होना चाहिए। हमें सुपीरियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन अपना सर भी उठा कर रहना चाहिए। उसकी ये बातें सुनकर ली सेंग वहाँ पर एंटर हो जाता है और बोलता है देखो तुमने सिर्फ मेरे कपड़े कॉपी नहीं किए, तो मेरी बातें भी कॉपी करती हो। उनको बोलता है मातेंग कि शांत हो जाओ, वो उसको डांट कर चुप करा देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एग्जीक्यूटिव मैनेजर बहुत अच्छे से अपनी कॉन्वर्सेशंस चला रहा होता है उस मशीन के साथ। वो उसको इतने कॉम्प्लीमेंट्स करती है कि वो बहुत खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मातेंग को सॉरी बोलता है ली सेंग कि देखो मैंने गलती से तुम्हें डांट दिया। फिर वो कैफ़े में आते हैं जहाँ पर वो कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। वहाँ पर भी कोइंसिडेंटली नारी और ली सेंग सेम कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, जिसके बाद वो अपने अपने चेंजेस करा देते हैं। फिर नारी कहती है कि मुझे तो विदाउट मिल्क कॉफ़ी देना। मातन बोलता है तुम लोग लड़ो मत, वो उसको फिर दोबारा से डांट देते हैं, जिसमें वो चुप होकर पीछे हो जाता है। वो उन दोनों को घूर रहा होता है कि इन लोग की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की। नारी उसको ताने सुना रही होती, देखो मेरा टेस्ट तुमसे कितना यूनिक और अलग है, और वो अपनी बिना दूध की कॉफ़ी पीने लगती है। तभी मिस्टर चा ली सेंग के पास आते हैं, बोलते हैं देखो मैंने अभी भी हेयोंग को किसी के साथ देखा, मुझे लगता है वो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। दूसरा कुलीग भी आकर बोलता है हाँ मैंने भी एक बार उसको देखा था, और वो ली सेंग को वहाँ से पकड़ कर साइड में लेके जाते हैं। वो उसको समझाने लगता है देखो तुम दिल छोटा मत करो, कोई बात नहीं, तुम्हें हेयोंग से भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। तब ली सेंग बोलता है देखो मैं हेयोंग को कब का भूल चुका हूँ, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब मुझे कोई और पसंद है। वो लोग सुनकर हैरान हो जाते क्या तुम्हें कोई और पसंद है, कौन है वो बेटा, हमें भी बताओ, छुपे रुस्तम निकले तुम तो बहुत बड़े। तब ली सेंग उनको बताता है कि है कोई जिसको तुम सब लोग जानते हो, मैं दिखाता हूँ बार बार कि मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है। नारी उसकी वो सारी बातें सुन रही होती हैं और अंदर वो उसके फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड हो रहे होते हैं कि कौन है वो जिसको हम जानते हैं और जिसको तुम पसंद करते हो। नारी सोचती है कि ऐसी तो सिर्फ इस ऑफिस में मैं ही हूँ, और वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ मातेन को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि लाइफ में मेरी इंसल्ट कभी भी किसी ने इतनी बुरी तरह से नहीं की है, और वो बहुत गुस्से में होता है। वो वेंडिंग मशीन से ड्रिंक निकालता है और बहुत गुस्से से अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे ही वो ड्रिंक को ओपन करता है और वो ड्रिंक करता है, उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है। वो बोलता है अरे ये तो कोई मैजिकल ड्रिंक है, इससे तो मेरा सारा गुस्सा गायब हो गया। वो सोचता है ये तो बेस्ट स्ट्रेस रिलीविंग ड्रिंक है, और वो उसको पीने लगता है। हमें दिखाया जाता है एग्जीक्यूटिव मैनेजर बहुत ही खुश होते हैं उस मशीन से, और वो उसके साथ बातें किए जा रहे थे। फिर वो डिसाइड करता है कि चलो हम दोनों बाहर घूम कर आते हैं और मज़े करेंगे एक दूसरे के साथ। फिर वो सबको बोलता है कि बाहर ले जाकर टेस्ट करूँगा। मिस यंग बोलती है कोई बात नहीं, हम टेस्ट कर लेंगे इसको बाहर, आप परेशान मत होइए। लेकिन एग्जीक्यूटिव मैनेजर बोलता है नहीं नहीं मैं खुद ट्राई करूँगा। फिर दिखाया जाता है कि नारी को विदाउट मिल्क कॉफ़ी पीकर होने लगती है पेट में गड़बड़। वो ली सेंग को बोलते हैं देखो मैं तुम्हारी हेल्प बाद में करूँगी, पहले मुझे कहीं जाना है। फिर उसके पेट से आवाज़ आती है, ली सेंग बोलता है ओह वाह तुम्हारे पेट में तो धमाके हो रहे हैं। फिर नारी बोलती है तुम चुप करो, मैं अभी आती हूँ, वेट करो, फिर करूँगी मैं तुम्हारी हेल्प। तब वो जाने लगती है, तभी उसको ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ एक एक करके आकर घेरने लग जाते हैं और कुछ ना कुछ टॉपिक पर बातें करने लग जाते हैं। नारी इस वजह से वहाँ से जा ही नहीं पाती है, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा होता है, और तभी वहाँ पर धमाका हो जाता है और वो सबके सामने ज़ोरों से फाट कर देती है। वो देखती है सबको कि अरे सब लोग तो मुझे ही देख रहे हैं, उसको बहुत ही एम्बैरेसिंग लग रहा होता है। बट तभी हमारा ली सेंग हीरो की तरह एंट्री करता है और वहाँ पर ओपनली सबके सामने बहुत ज़ोरों का धमाका कर देता है, जिसको देखकर सब लोग को लगता है कि ये फार्ट सब ली सेंग कर रहा है। नारी को तो लगता है कि अरे वाह इसने तो मुझे बचा लिया, ली सेंग कितना अच्छा है। सब लोग उसको गुस्सा कर रहे होते हैं ली सेंग को। ली सेंग बोलता है अगर मेरा किसी ने मजाक उड़ाया ना तो मैं दोबारा से धमाका कर दूंगा, और फिर तुम लोग मुझे ब्लेम मत करना। नारी तो इम्प्रेस ही हो जाती है ली सेंग से। तब ली सेंग थोड़ा ड्रामेटिक और हीरो बिहेव करता है। नारी को ली सेंग के अंदर एक हीरो इमेज दिखती है और वो बोलती है वाह यार मैं तो खामखा इससे इतना झगड़ती थी, ये तो कितना अच्छा है। फिर हमें एग्जीक्यूटिव मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि बहुत मज़े कर रहे होते हैं पार्क में उस मशीन के साथ। वो उसके साथ हाइड एंड सीक खेलते हैं और वो हर बार उसको पकड़ लेती है। फिर वो उसके साथ पिक्चर्स क्लिक कराते हैं और एट लास्ट वो उसके साथ एक डिनर डेट पे जाते हैं, जहाँ पर वो उसको बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्स कर रही होती है और वो इतना खुश होता ही रहता है। फिर दिखाया जाता है नारी बैठकर सोच रही होती है कि वो ऑफिस में बोल रहा था कि
मैं उसको पसंद करता हूँ लेकिन सबके सामने दिखाता हूँ मैं पसंद नहीं करता। फिर हमें टीवी पे एक सीरियल दिखाया जा रहा होता है जिसमें हीरोइन का सारा ब्लेम अपने सर पर हीरो लेकर जेल जा रहा होता है। नारी यहाँ पर ली सेंग और ख़ुद को एज्यूम करने लग जाती है कि ली सेंग उसका सारा ब्लेम अपने सर पर लेकर जेल जा रहा है। तभी नारी की डोरबेल रिंग होती है और वो जाकर देखती है तो ली सेंग आया होता है। ली सेंग बोलता है देखो मैं सुपरमार्केट गया था, वहाँ पर बहुत ही कम प्राइस पर चिकन मिल रहा था तो मैं एक ट्रे तुम्हारे लिए भी लेकर आ गया। नारी बोलती है देखो मेरे लिए कुछ मत करो, मुझे बहुत बर्डन लगता है। तब ली सेंग बोलता है अगर तुम्हें बर्डन लगता है तो तुम मुझे बदले में कॉफ़ी पिला देना। नारी पहले तो ना करती है बट बाद में वो मान जाती है। फिर वो दूर से ही उस ट्रे को पकड़ कर ले लेती है और वो बोलती है ठीक है ये लास्ट टाइम है, इसके बाद मेरे लिए कुछ मत करना। फिर दरवाज़ा बंद करके वो ड्रामेटिकली बोलती है कि ली सेंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरे लिए क्यों ये सब चीज़ें इतनी मुश्किल कर रही हो। फिर वो मिस सियोंग और कांगमी के साथ अपनी ये प्रॉब्लम डिस्कस करती है कि मेरा नेक्स्ट डोर नेबर जो है वो एकदम से ही चेंज हो गया है और मेरे साथ अच्छा बिहेव करने लग गया है। जिस पर कांगमी और मिस सियोंग उसको बोलते हैं कि हो सकता है वो तुम्हें पसंद करता हो और वो उसको एक लिंक सेंड करते हैं जिस पे 3 तरीके लिखे थे कि अगर ये 3 पॉइंट्स हैं यानी कि वो सामने वाला बंदा आपको पसंद करता है। फिर नारी ऑब्ज़र्व करती है कि वो सारे 3 पॉइंट्स यहाँ पर मैच हो रहे थे। यहाँ पर ली सेंग उसके एक शो पीस की तारीफ़ करता है, नारी उठाकर उसको दे देती है, वो उसका हाथ पकड़ के उसको थैंक यू बोलता है और वो बहुत खुश हो जाता है। तभी नारी ना बैठकर बोलती है कि पागल तो नहीं हो गया है ये लड़का तो, और उसकी हार्ट बीट बहुत ज़ोरों से बढ़ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है मिस सियोंग एग्जीक्यूटिव मैनेजर के पास आकर उस मशीन की टेस्टिंग का रिज़ल्ट पूछती है। फिर मिस सियोंग भी उसको उठाकर टेस्ट करने लगती है, वो उससे बातें करती है। तब एज़ यूजुअल वो मशीन मिस सियोंग की भी तारीफ़ करने लगती है जो देखकर एग्जीक्यूटिव मैनेजर बहुत हैरान होने लगता है उसके कॉम्प्लीमेंट सुनकर कि ये सब कॉम्प्लीमेंट्स इससे मुझे भी कहते। फिर मिस्टर चा जब ट्राई करते हैं वो उनको भी कॉम्प्लीमेंट्स देने लग जाती है जो देखकर बहुत पॉजिटिव फील करता है एग्जीक्यूटिव मैनेजर और वो मिस्टर चा के हाथ से वो मशीन को छीन लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ली सेंग और नारी बाहर बात कर रहे होते हैं। ली सेंग बोलता है बोलो क्या बात है। नारी बोलती है देखो तुम जिसको पसंद करते हो जिसको चाहते हो भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है और वो इंसान तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकता। तब ली सेंग सोचता है कि अरे एलन मस्क को लाइक करने में क्या प्रॉब्लम है, जो सुनकर नारी हैरान हो जाती है एलन मस्क, अच्छा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एग्जीक्यूटिव मैनेजर गुस्सा हो जाता है उस मशीन से। वो बोलता है तुमने मेरे अलावा किसी और की तारीफ़ कैसे की, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुमने मुझे धोखा दिया है। और वो उस मशीन को उठाकर मिस सियोंग के टेबल पर रख के जा रहे होते हैं। तभी वो मशीन वहाँ पर सैड सॉन्ग प्ले करने लग जाती है जो सुनकर वो रुक जाता है बट वो बोलता है अब मैं नहीं रुकूंगा और वो वहाँ से चल पड़ता है। तभी जनरल मैनेजर बोलता है अरे इस कोई मशीन को बंद करो, कितना शोर मचा रही है। तब मिस सियोंग बहुत ट्राई करती है बट वो उस मशीन को बंद नहीं कर पाती, माता नाता लाओ मुझे दो। बट तभी वो मशीन उसकी आवाज़ फिर से पहचान लेती है और वो उसको चेयरमैन बोलने लग जाती है। सब लोग हैरान होकर देखते हैं अरे ये मशीन फिर से माता को चेयरमैन बोल रही है। वो बोलता है अरे ये मशीन पागल हो गई है, मैं कोई चेयरमैन थोड़ी हूँ जो ये मुझे बार बार चेयरमैन बोल रही है। बट वो उसको रिस्पॉन्स करती रहती है जो देखकर सब लोग को बहुत डाउट होने लग जाता है। वो बहुत ट्राई करता है बट वो जल्दबाजी में उसको बंद नहीं कर पा रहा होता है। तभी कांगमी वहाँ पर हीरोइक एंट्री लेती है और एक पंच मारकर उस मशीन को तोड़ देती है। ये देखकर हमारा बेचारा एग्जीक्यूटिव मैनेजर तो रोने ही लग जाता है। फिर वो एक एक करके सारा कूड़ा डस्टबिन में डाल रही होती है। तभी मातेन आता है उसके पास और बोलता है मैं कितनी भी मुसीबत में हो जाऊँ थैंक गॉड मेरे पास एक पार्टनर है जो मुझे हमेशा हेल्प करता है। ये सुनकर कांगमी तो बहुत खुश हो जाती है और सोचती है चलो ये मुझे फाइनली कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। बट वो जैसे ही अपने पॉकेट से बॉटल निकाल के आगे करता है कांगमी को लगता है मुझे दे रहा है बट वो बोलता है नहीं ये मेरा पार्टनर है। और वो कैन में से सारा ड्रिंक पीकर उसके सामने रखकर चला जाता है और बोलता है इसको भी कूड़े में डाल देना। कांगमी तो उसको देखती ही रह जाती है कि ये कभी नहीं सुधर सकता। फिर हमें दिखाया जाता है नारी भागती हुई आती है मिस सियोंग और कांगमी के पास और वो बोलती है कि अरे मैं तो सोच रही थी मेरा नेबर मुझे पसंद करता है बट वो किसी एलन मस्क को पसंद करता है। जो देखकर वो अपना सर पकड़ लेती है कि ऐसा क्यों हुआ। कांगमी बोलती है तो इसमें अच्छी बात है, तुम नाराज़ क्यों हो रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम ही उसको पसंद करती हो। फिर हमें दिखाया जाता है एग्जीक्यूटिव मैनेजर बहुत ट्राई कर रहा होता है उस मशीन को जोड़ने की लेकिन उसके सारे ट्राई फेल हो जाते हैं और वो उस मशीन को जोड़ नहीं पाता है जिसके बाद वो बिल्कुल हार्ट ब्रोकन फील करता है। फिर कांगमी उसको बताती है तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि वो बंदा तुमको पसंद नहीं करता, तुम भी तो यही चाहती थी। नारी बोलती है हाँ है तो ऐसा ही,
तब कानवी बोलती है हो सकता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि उसे तुम पसंद करती हो। नारी बोलती है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो उसको कुछ पॉइंट्स बताती है कि क्या तुम दोनों सेम तरह की हरकतें करते हो, सेम कपड़े पहनते हो। नारी सोचती है हाँ, हमारी तो बहुत सारी आदतें मिलती जुलती हैं एक दूसरे के साथ। फिर कानवी बोलती है नंबर 2 कि तुम उसके सामने अपनी नेक और अपनी कलाई एक्सपोज करती हो। तब नारी देखती है हाँ, मैं तो बहुत बार उसके सामने अपने बाल बांधती हूँ, तब मेरी नेक एक्सपोज होती है। और जब कल मैंने उससे चिकन ट्रे लिया था तब मैंने अपनी कलाई भी एक्सपोज की थी। यानी कि सच है, क्या मैं सच में उससे प्यार करती हूँ। फिर वो हैरान होती है और परेशान होने लगती है। तभी वो नंबर 3 बताती है कि क्या हम कहीं भी बैठे हों, हमारा बॉडी पोस्चर हमेशा उसकी साइड ही रहता है। तब नारी देखती है हाँ, मैं तो उसके पास ही बैठती हूँ और जब भी मैं बैठती हूँ मेरा बॉडी पोस्चर उसके साइड ही रहता है। तब हमें यहाँ पर एक ली सेंग की हीरोइक इमेज दिखाई जाती है, जिसको देखकर नारी बहुत परेशान हो जाती है और वो सोचती है क्या ये सच है, क्या मैं सच में ली सेंग को प्यार करती हूँ। और वो ये सोचकर बहुत परेशान हो रही होती है। तभी ली सेंग विंडो से बोलता है अरे क्या हो गया इसको, ये क्यों पागलों की तरह बिहेव कर रही है। फिर हमें दिखाया जाता है वो सब लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर नारी देवदास बनकर बैठी होती है और ड्रिंक करे जा रही होती है और सोचती है क्या मेरी किस्मत में ली सेंग ही लिखा था, मैं ली सेंग को कैसे पसंद कर सकती हूँ, मेरी चॉइस और मेरे स्टैंडर्ड्स को क्या हो गया, वो इतने नीचे कैसे जा सकते हैं। तभी ली सेंग उसके पास आता है और वो उसको देखती रहती है। वो उसका फेस बहुत देर तक घूरती ही रहती है, जिसके बाद ली सेंग बोलता है ये स्नैक खाकर देखो, ये बहुत टेस्टी है। नारी बोलती है जाओ यहाँ से, बट वो जाता नहीं है और बोलता है ट्राई तो करो। तब वो उसको डांट कर वहाँ से भगा देती है और सब लोग दोस्त सोचते हैं कि ये तो पागल ही हो गई है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एग्जीक्यूटिव मैनेजर अपनी वॉइस मशीन की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था कि वो जाकर अपने पबजी फ्रेंड्स से मिले। वो बहुत हिम्मत करता है और वहाँ पर पहुँचता है, बट वो जैसे ही रूम में एंटर कर वो देखता है कि उसके सारे पबजी स्क्वाड तो बहुत छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं। वो उनको देखकर हैरान हो जाता है। वो सब लोग बोलते हैं कौन हो तुम, क्या तुम्ही हमारे स्नाइपर हो। वो बोलता है नहीं और वो वहाँ से नहीं बोलकर भाग जाता है। तभी सब लोग सोचते रह जाते हैं कि इनकी आवाज़ तो बहुत जानी पहचानी लग रही थी, क्या यही हमारे स्नाइपर हैं। और तभी वहाँ से उसको भागते हुए दिखाते हैं। फिर नारी घर जाते समय सोच रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे मैं इंसान को पसंद कर सकती हूँ, इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं है। और तभी उसकी सैंडल अटक जाती है, वो गिरने वाली होती है, बट ली सेंग उसको बचा लेता है। नारी उसको बोलती है तुमने मुझे क्यों पकड़ा है, मुझे छोड़ो। ली सेंग बोलता है नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, अगर मैंने छोड़ा तो तुम गिर जाओगी। नारी बोलती है कोई बात नहीं, मुझे छोड़ दो। ली सेंग मना करता है और उसको सीधा खड़ा करता है, बट तभी उसकी सैंडल टूट जाती है। तब वो लोग देखते हैं अरे यार ये क्या हो गया, और अब तुम घर कैसे जाओगी। नारी बोलती है मैं जैसे भी चली जाऊंगी, तुमको मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ली सेंग बोलता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जा सकता, ऐसे कैसे, प्रॉब्लम में रात को मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ के जा सकता। नारी उसको बहुत डांटती है, बट वो नहीं मानता और फाइनली ली सेंग नारी को पिगी बैग देता है। ये बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में होते हैं जो देखकर बहुत हंसी आती है, लेकिन वो ऐसे ही जा रहे होते हैं। नारी उसको मना करती है कि यार ये बहुत ऑकवर्ड है, मुझे उतर जाना चाहिए, बट ली सेंग बोलता है कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है। तब वो लोग बातें करने लगते हैं और हेयोंग को डिस्कस करते हैं। तब ली सेंग बोलता है अब मैं हेयोंग को भूल चुका हूँ, अब वो मेरी लाइफ में मैटर नहीं करती, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, अब हेयोंग सिर्फ मेरे लिए एक फ्रेंड है। जो सुनकर नारी को तो बहुत खुशी हो रही होती है कि तभी वहाँ पर हेयोंग आवाज़ लगाती है ली सेंग ओपा, और वो हेयोंग की आवाज़ सुनते ही सीधा हो जाता है और हमारी नारी ज़मीन पर गिर जाती है और उसको चोट लग जाती है। तभी ली सेंग रियलाइज़ करता है कि ओह शिट, उससे तो फिर से बहुत बड़ी गलती हो गई है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।